अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम सेशन नंबर 1 को सी शार्प ट्यूटोरियल के बेसिक्स को हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप एक नया प्रोजेक्ट बनाएं। जब आप फाइल पे जाते हैं और न्यू करते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो आपके सामने बहुत सारी एक लिस्ट आ जाती है। उसमें आपने सबसे पहले, क्योंकि अभी डिस्कशन कर रहे हैं विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन की, तो विंडोज़ फॉर्म पे ही आप आ जाएं। ठीक है, एक हम इसके लिए प्रोग्राम मैं बना रहा हूँ, मैसेजेस लेआउट के तौर पे। एक प्रोजेक्ट का नाम हो गया, आप उसमें रखिएगा उसको, फाइल को ओके कर दीजिए। अच्छा, इसमें सबसे ज़्यादा ख्याल आपने करना ये है कि आपकी जो लुक है वो, उसके लिए आपने स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट को गौर से चलना है। जल्दी मत करें, हमेशा उसको पहले टाइम से आपने उसको डिसाइड करना है। अब जैसे इसको देखें, सबसे पहले मैं इसका फॉर्म की नेम बदलूँगा। ये आपने हर एक के साथ कम करना है। ये एक दो चीज़ें हैं, ये टेक्स्ट है, इसका फॉर एग्जांपल रशीद हॉस्पिटल कर लें, हॉस्पिटल, रशीद हॉस्पिटल, ये इसका टेक्स्ट है जो इससे अपेयर होगा। हमेशा इसको लेफ़्ट साइड पे रखें, सेंटर में मत करें। ये HCI के ख़िलाफ़ होता है कि आपका अवेलेबल है। इस तरीके से अब आपके पास आते हैं आइकॉन्स में। यहाँ पे आपको, अगर यहाँ पे मैंने आपको बताऊँ कि यहाँ पे एक होता है कैटेगराइज वाइज, एक होता है A to Z। अगर आपको यहाँ पे नहीं मिल रहा और आपको लफ्ज़ याद है तो आप फिर A to Z के ऊपर प्रैक्टिस करें। यहाँ पे आइकॉन्स आ जाए। मेरे पास कुछ फाइल्स पड़ी हुई हैं आइकॉन्स की, वो मैंने यहाँ पे पिक्चर्स में रखी हैं। ये आइकॉन्स हैं, और देखें कि i.co फाइल मेरे पास यहाँ पे नहीं है। नहीं, ये पिक्चर्स में मैंने रखी थी ना, ये आइकॉन्स वाली फ़ाइल्स। ये सारी की सारी फाइल्स आप आल करके देखते हैं तो यहाँ पे नहीं आती। एक मिनट, तो इसका तरीकाकार ये है कि हम, सो वी हैव अ लॉट ऑफ आइकॉन्स हियर। अब आप इसको दोबारा आएंगे तो आपके सामने सिर्फ वो आइकॉन्स हैं जो हैं। अभी हम हॉस्पिटल का बना रहे हैं, सो वी हैव हॉस्पिटल। अच्छा, इसका फ़ायदा क्या है? जब आप इसको स्टार्ट करते हैं तो सेम आइकॉन आपका अपीयर होता है जब आपका ये शॉर्टकट, ये देख रहे हैं आपके वैसे के वैसे। ठीक। अच्छा, अब दूसरी चीज़ जो हमारी इम्पॉर्टेंट है कि आपने ये करने के बाद इसके साथ आप लुक डिज़ाइन कर रहे हैं। जो इसका बैकग्राउंड कलर्स है, ये जो भी आप इसकी कर रहे हैं, इसका बैक कलर्स हैं, आप इसमें से डिसाइड कर सकते हैं। ये आपके पास एक विजिबल्स हैं, कंट्रोल्स में आप देख सकते हैं। इनको अगर आपने लाइट रखना है तो आपकी कोशिश होनी चाहिए कि आप इनके ऊपर उसी तरीके से चीज़ को एम्बोस करें। अच्छा, अब मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा था कि यहाँ पे आपके पास टूल बॉक्स के अंदर बहुत सारे टूल्स हैं। ठीक है, अब टूल्स का इस्तेमाल ये कि आपने टूल्स उसमें से कौन से इस्तेमाल करने हैं और कौन से नहीं करने। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आपके लुक कैसे क्रिएट करनी है। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक पिक्चर बॉक्स लेते हैं, पिक्चर बॉक्स, जब आप इसको क्लिक करते हैं तो ये अपने आप पिक्चर आ चुकी होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक लॉगिन की पिक्चर लेना चाहता हूँ, इस पर राइट क्लिक कर दें, चूज़ इमेज करें, या आपसे प्रॉपर इंपोर्ट करवाएगा। आप इसे वही पिक्चर्स के अंदर, ये एक हॉस्पिटल का आइकॉन आ रहा है, आप इसको भी इंपोर्ट कर सकते हैं, या अपने आप उसको यूज़ कर लेते हैं। यहाँ पे साइज़ मोड में आप उसे कहें जी कि स्ट्रेच इमेज कर दे, वो अपने आप को स्ट्रेच का फ़र्क ये होता है कि वो उसके मुताबिक करने के लिए उसकी शक्ल उसको ना बिगाड़ देता है। और ऑटो साइज़ का मतलब है कि जैसे उसका साइज़ है मुनासिब सा, वो आप इसको कर लीजिए। अच्छा, अब इसी तरीके से मैं यहाँ पे एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि वो आपके पास है, आपने लेबल्स करने हैं। लेबल के ऊपर क्या है कि लिखाई का कलर है। अगर आप देखें इसी तरीके से जब आप पोजीशनिंग करते हैं तो आप याद रखें कि वो हमेशा दूसरे के साथ अपनी पोजीशनिंग करेगा, नीचे या ऊपर, डिज़ाइन के ऊपर। आपको चाहिए कि आप इसी तरीके से लेबल लेने हैं। अगर आप इसको और ज़्यादा खूबसूरत करना चाहते हैं तो आप इसको ग्रुप बॉक्स इस्तेमाल कीजिए। ग्रुप बॉक्स का काम ये कि आपके सारे एलिमेंट्स जो हैं वो एक उठा के उनको ग्रुप की शक्ल में बनाता है। इसको आप रीसाइज़ भी कर सकते हैं अपने मुताबिक।
आप इसको मूव भी कर सकते हैं, ये जो किनारे होते हैं इसे मूव करने के लिए होते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसका कोई नाम नहीं देना चाहते तो आप इसमें कोई मत दीजिए, आप इसको ख़त्म कर दीजिए लाइक दिस। अब इसकी प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी होती हैं। प्रॉपर्टीज़ के साथ अब क्वेश्चन ये कि अब आपने इसका कलर, बैकग्राउंड का कलर चेंज करना है, यू कैन चेंज इट वेरी वेल। अब इसके साथ आपका कलर्स है, अब डिपेंड करता है कि आप इसको हाई कलर्स देना चाह रहे हैं, लो कलर्स देना चाह रहे हैं, किस किस्म के कलर्स देना चाह रहे हैं। यहाँ पे और भी कलर्स हैं आपके पास, जैसे कस्टम कलर्स हैं। ये कलर्स देखेंगे, ये चुभने वाले कलर्स हैं, या आपके पास, अच्छा यहाँ पे आप कस्टम कलर्स उस तरीके से नहीं दे सकते जिस तरह आप बाकी जगहों पे दे सकते हैं। अब ये एक बहुत मुश्किल मरहला हो जाता है आपके लिए, क्योंकि जब आप कलर्स आपने डिज़ाइन किए होते हैं विंडो फ्रेम के लिए, तो आपने देखा होगा कि यहाँ पे उसने पहले ही आपको बता रहा होता है कि ये आप इसके लिए रखें, या आप कंट्रोल के रखें। आपने जो चीज़ जिसके लिए उठा लेते हैं, आपका वो चीज़ जो है ना वो उसके कंट्रोल के लिए बन जाती है। बहरहाल मैं सिर्फ एक जायज़े के लिए ले रहा हूँ। अगर आप इसके साथ इसका नाम चेंज करना चाहते हैं तो इसका नाम चेंज कर सकते हैं। नोपी लॉक्ड टेक्स्ट इसका फॉर एग्जाम्पल लॉग इन। अच्छा एक चीज़ और, ये तो आप कर ही रहे हैं, इसके अंदर बहुत सारी और चीज़ें, जैसे ये लॉक्ड है, इसका मतलब होता है कि आपने, जैसे ये आपने लिया है, लेबल लिया है, जब आपने इसका हिस्सा बना लेते, अब आप इसको मूव कर रहे हैं तो ये ग्रुप बॉक्स का हिस्सा बन चुका है। इसका मतलब यही है कि अब ये सारा लेबल इसके साथ साथ मूव कर रहा है। अच्छा इसके अंदर एक प्रॉपर्टी है, हर एक प्रॉपर्टी को आप लॉक है, इसको ट्रू और फॉल्स करके देखें कि ये आपका लॉक लग गया। अब आप इसको चाहें भी तो मूव नहीं कर सकते। इसकी वजह क्या होती है? इसकी वजह ये होती है कि जैसे जैसे आप एक सॉफ्टवेयर को डिज़ाइन करते हैं ना, तो उस सॉफ्टवेयर के अंदर मुख्तलिफ़ चीज़ें आप सेटल करते जाते हैं, मुख्तलिफ़ पॉइंट्स पे आप बनाते जाते हैं। आपको ये खदशा होता है कि समटाइम मेरी किसी और चीज़ की बनाने की वजह से कि इसकी लुक ख़राब ना हो जाए, तो आप उसको लॉक कर दें, तो लॉक करने से वो चीज़ आप दोबारा वहाँ पे उसके ऊपर इफ़ेक्ट नहीं कर सकते। अब आपने देखा कि ऑटोमेटिकली आपका लेबल 2 किसके अंदर आया है? आपके इसी के अंदर आया था, ठीक है, ये आपका लॉक हो चुका था, आपका उसके ऊपर नहीं आया, इसी चीज़ के ऊपर आपने बाकी जगहों के ऊपर नहीं किया। अच्छा अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक सिंपल सी बात करने के लिए एक वेरिएबल ले रहा था, उस वेरिएबल के अंदर इसको डिस्प्ले कराना चाहता था, या एक बटन लेना चाह रहा हूँ, तो एक बटन लेते हैं, उसके साथ देखते हैं कि हम बटन के साथ किस तरीके से प्रॉपर्टीज़ को बदल सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा कि बटन आ चुका है, इसका मैं नाम ओके रख देता हूँ। और बटन 1 ओके बटन। अब सबसे पहले हमें इसके अंदर एक मैसेज बॉक्स लगाना है, जिस तरह हमने कल भी देखा था, आज भी देख रहे हैं, मैसेज बॉक्स करना है। तो इसके अंदर मैसेज बॉक्स डॉट शो, मैसेज क्या आएगा? फॉर एग्जांपल हेलो सर। अब इसको चला के देखते हैं, ओके किया, हियर। लेकिन अभी इसके अंदर एक और चीज़ है, आपको यहाँ पे ओके का नज़र आ रहा है, हेलो सर नज़र आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कोई चीज़ भी नहीं नज़र आ रही, टाइटल। इसको देने के लिए बेसिकली कंस्ट्रक्टर और आर्गूमेंट का अगर आपको कंसेप्ट समझ आता है, तो इसी तरह जिस तरह मैंने आपको बताया था कि इन कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं कि आपको एक ही वक्त में एक पैरामीटर भी ले सकते हैं, 2 पैरामीटर भी ले सकते हैं, 3 पैरामीटर भी। ये हमने कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ था एक पैरामीटर के साथ। अब हम इसका टाइटल भी देना चाहते हैं, तो आपने देखा कि इसके अंदर सिस्टम डॉट विंडोज़ डॉट फॉर्म डॉट डायलॉग रिजल्ट, उसके अंदर सबसे पहले देखें क्या कर रहा है, विंडो ओनर स्ट्रिंग टेक्स्ट डिस्प्ले अ मैसेज बॉक्स इन फ्रंट ऑफ द स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट एंड विद द स्पेसिफाइड टेक्स्ट। अब जैसे आपने इसको फिर दे दिया, रशीद हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन हेल्प सेंटर कह लें, इंफॉर्मेशन कह लें, ये आपके पास हो गया। अब देखिएगा
हाँ लिखा हुआ है। रशीद हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन। देखिए एक छोटी सी पॉइंट पर गौर करें कि जब आप किसी भी सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ऊपर पूरा आता है। ये तो एक विंडो खोल रहे हैं ना आप लेदर से, जो भी विंडो खोल रहे हैं उसके साथ देखिए आप इसको मैं एक्सेस मैक्सिमाइज़ नहीं कर सकता, इसके साथ मेरा हेल्प का आ रहा है और मेरा क्लोज का आ रहा है। तो सिमिलरली अब यही चीज़ आपने अपने यहाँ पे क्रिएट करनी, तो उसके लिए आपको कहाँ पे जाना है, विंडो रीसाइज है, विंडो स्टेट, या आपने नॉर्मल भी है, मिनिमाइज में रखना है, मैक्सिमाइज में रखना है। एक तो ये ऑप्शन होती है कि आपने जब आपका प्रोग्राम खुले, इससे मुराद क्या होती है कि जब आपका प्रोग्राम ऑन हो, जैसे आपने लॉगिन से दूसरे पेज जाना है, तो क्या पूरी स्क्रीन के ऊपर आ जाना चाहिए या मिनिमाइज हो जाना चाहिए, ये नॉर्मल रहना चाहिए। नॉर्मल में एज इट इज स्टेट रहेगी। हाँ जी, इसमें आपने मैक्सिमाइज बॉक्स में इसको ट्रू कर देना, नहीं नहीं फॉल्स करना है ना इसको। ये देखिए मैक्सिमाइज आपका हो गया, मिनिमाइज ये मैं नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ सिर्फ आपने एक बटन लेके आना है सिर्फ। तो आपने मिनिमाइज और मैक्सिमम दोनों को आपने ख़त्म करना है। अब ये है मेन मेन्यू स्ट्रिप जो आपके पास आ रही है, इसको आपने कोई रखना है कि नहीं रखना कि ये एक बात है। अच्छा, अब इसके अंदर मैंने कल आपको एक बात बता रहा था कि ये आपकी प्रॉपर्टीज़ हैं और ये आपके इवेंट्स हैं। अब हमने ये इवेंट्स के अंदर मैंने देखे क्या कर रहा है। अब जैसे हमने इसको क्लिक पे दिया हुआ था, अब मैं माउस ओवर देखें कहीं पे नज़र आ रहा हूँ, ये लेआउट है, माउस के ऑप्शन जी ये भी सीधा ही होता है ना, ये तो बिल्कुल, लेकिन इसमें फ़र्क क्या आएगा, ये एक अलहदा इवेंट है और ये एक अलहदा फंक्शन है। जब आप माउस ओवर करें तो आपका देखें कि यहाँ पे ओके बटन अंडरस्कोर क्लिक है और इसमें फॉर्म 1 माउस अप है। अब क्या किया कि हमने माउस के ऊपर रख के किया था फॉर्म पे, अगर आप इस पे रख के करते हैं तो अब ये बटन किसका आएगा, आपका बटन का आएगा, माउस ओवर, माउस होवर कर लें, यहाँ पे आप जाके ऑन बटन क्लिक, ऑन बटन क्लिक तो फिर फ़ायदा ही कोई नहीं होगा, ओके बटन क्लिक आ जाएगा। आपने कहाँ पे चले गए, हम वापस आ गए, फॉर्म माउस, इस पे रख के आपने क्लिक करना है सिर्फ, उसके अंदर नहीं लिखने बैठ जाना। ठीक है, अब इसके अंदर मैं ज़रूरी नहीं कि मैं इसका चेंज करूं, मैं इसका टेक्स्ट भी तो बटन है। अब जैसे मेरे पास बटन था फॉर एग्जांपल, कौन सा ओके बटन है ना मेरे पास, ओके बटन डॉट टेक्स्ट, इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ भी आ जाएंगी। इसका मैं क्या कहते हैं, प्रेस मी। अब इसमें क्या होगा कि जैसे ही हमारा माउस इसके ऊपर मूव किया करेगा ना, तो ये हमें अपने आप करेगा प्रेस मी। ठीक है, सही वापस लेके गए तो दोबारा वापस क्यों नहीं आ रहा? वो आपने सेटल ही नहीं किया उसका। जितनी जब आप उसको बताएंगे कि जब ओवर ना हो रहा हो तो फिर उसकी स्टेट क्या है, ये भी तो आपने उसको बताना है। इसीलिए फंक्शन की बात है कि ये क्लिक होगा तो ये हेलो सर का वाला चल रहा है, जब आप इसका माउस ओवर कर रहे हैं तब आपका क्या है। इसका मतलब ये है कि आपने जब इसके साथ स्टेट और इवेंट लेना है तो आपको बहुत अच्छी तरह पता होना चाहिए कि माउस के अंदर आपको कितनी फंक्शनैलिटीज़ नज़र आ रही हैं। माउस डाउन हो तो क्या है, माउस ओवर क्या है, तो माउस लीव क्या है, माउस मूव क्या है। माउस मूव का मतलब ये है कि कभी आप आ रहे हैं कभी जा रहे हैं। माउस ओवर का मतलब आपने इसको आपने एक दफ़ा जो है वो इसको मूव कर दिया। यानी अगर आप यही काम करना चाह रहे हैं तो आप इसको माउस मूव के पीछे करके देखें। अब ये मैं इसकी कॉपी करके ये इसके पीछे लगा रहा हूँ। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए है कि आप एक इवेंट को समझें कि कई दफ़ा यूज़र जो होता है वो उसके ऊपर का फंक्शन परफॉर्म करता है। अब ये इसके साथ तो उसको खत्म नहीं करना पड़ेगा? जब आपने माउस के ऊपर दोबारा आएंगे और माउस एंटर, माउस लीव, अब यहाँ पे आपको ओके बटन डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू
अब इसको पहले वाली स्टेट में लेके आना है तो ओके। अब इसको देखिए वर्किंग करके, ठीक है। आपको एक एक चीज़ का जो है ना खुद ख्याल रखना है। ये नहीं है कि आपने ये हॉवर किया था तो अब आपके बटन की मीनिंग जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होगी। ये हॉवर हो के साथ आपकी तब्दीली, ये सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि आप इसके साथ कर सकें। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसी के साथ एक टेक्स्ट बॉक्स भी लेता हूँ ताकि आपको ये समझ आ सके। एक टेक्स्ट बॉक्स की प्रॉपर्टी के साथ, ये तो बटन की प्रॉपर्टी थी ना, ज़रूरी तो नहीं कि आप उसके ऊपर मूव करते, ठीक है। अब टेक्स्ट बॉक्स आपने लिया, ये सबसे पहला बुनियादी याद रखें कि काम आपका इंटरफेस होना है। जैसे आप जितना अच्छा इंटरफेस बनाएंगे उतना अच्छा फ्रेंडली उसका उतना ज़्यादा इस्तेमाल है। अब इसमें फॉर एग्जांपल मैं यूज़र नेम दे रहा हूँ, फ़ॉन्ट वगैरह आप इसका सेट कर सकते हैं। अब बिलफर्ज मैं इसके ऊपर रख रहा हूँ, इसके ऊपर इवेंट मैं लगाना चाह रहा हूँ, यहाँ पे इवेंट। अब इसके इवेंट बिल्कुल डिफरेंट है। अब इसके अंदर क्या इवेंट आप सोच सकते हैं, मुझे बताएं। सर एज लाइक इसके अंदर लिखा हुआ है क्लिक वगैरह जैसे होते हैं, वो टेक्स्ट बॉक्स में लिखे होते हैं क्लिक। ऐसा होता है कि यूज़र को नहीं पता चल रहा कि यूज़र नेम से क्या मुराद है, तो वो माउस ही ऊपर करेगा ना। माउस आप, माउस मूव, माउस लीव, माउस हॉवर, माउस एंटर, तो जैसे ही माउस अप आएगा तो आप इसके ऊपर एक फंक्शन लगा सकते हैं। एक मैसेज बॉक्स भी कर सकते हैं, और जो आपने टेक्स्ट बॉक्स का नाम लिया है आप उसमें भी दे सकते हैं। मैं क्योंकि अभी मैसेज बॉक्स में ही हूँ तो मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ, मैसेज बॉक्स डॉट शो से ये विंडो आ जाती है ना, यही वाली, इसी की बात कर रहे हैं। एंटर योर रिक्वेस्टेड यूज़र नेम। अब इसी तरीके से आपने इसका टाइटल रशीद हॉस्पिटल। अभी मैं इसके अंदर बटन के ऊपर नहीं गया हूँ, अब देखते हैं इसके ऊपर। अब आपने देखा कि जैसे मैंने इसको किया ये आ रहा है, लेकिन अब ये क्या, ये बेहतर था, यानी क्लिक करना कर पड़ रहा है फिर ये आ रहा है। सर इसके ऊपर जाने वो मूव हावर है उसके लिए। अब देखें कि क्या आता है। जब तक आप हर एक फंक्शन को, जैसे माउस के ही हैं, आप इसको खुद फील चेक करना होगा आपको। ये नहीं है कि आप इसमें से गो थ्रू हो जाएंगे, ये चलो मैं ये कर लेता हूँ, ठीक है। यही डिज़ाइन के अंदर है ये। अब माउस आपने देख लिया कि नहीं है, मैं मूव भी ले लेता हूँ, ठीक है। मूव के अंदर से मैं, अब आपने माउस उसका देख चुके हैं, इसको मैं कॉपी करके इसमें पेस्ट करता हूँ। अभी देखिए क्या कर रहा है, माउस मूविंग से मुराद इसकी उस तरह से मूविंग थी ही नहीं जिस तरह से यहाँ पे आ रही थी। इससे मुराद आपको एक और चीज़ बतानी थी कि याद रखें कि ये जो फंक्शंस आपको दिए हुए हैं, आल्दो ये अवेलेबल हैं, लेकिन क्या ये हर एक पे लग सकते हैं, ये भी आपने चेक कर। जैसे अब यहाँ पे माउस अप था तो पहले से एक फंक्शन लगा हुआ है, आपको इसको भी हटाना है। ये माउस मूव और चीज़ थी, ये मूव और चीज़ थी। ये मूव था कि आपने चीज़ को उठा के लेके जाना है कहीं, तब वो मैसेज डिस्प्ले करेगा। जिसके साथ जब तक माउस का लफ्ज़ नहीं लगा हुआ वो फंक्शन इसके साथ इम्प्लीमेंट नहीं होगा। जिसके साथ टैब लगा हुआ, जैसे ये नज़र आ रहा है आपके पास, ये टैब, इंडेक्स, टॉप, टैब, टेक्स्ट, तो ये टैब के साथ है। टैब के साथ आपका आएगा, की प्रेस के साथ आपके की के इवेंट्स आएंगे। अब मैं माउस मूव के ऊपर आता हूँ और यही काम हम जो टेक्स्ट बैक से,
अच्छा, अब मुझे सिर्फ ये बता रहे हैं कि अगर आपने ये मूव वाला ऑप्शन लेना है, ये कहाँ ले सकते हैं? फॉर एग्जांपल आप पेंट ब्रश बना रहे हो, आप कोई ऐसी डिवाइस बना रहे हैं जिसमें चीज़ें आप उठा उठा के रखते हैं, या कोई डिज़ाइन बना रहे हैं, उस उसमें ये वक्त move ले सकते हैं। उस वक्त आपको ये Yes, sir। आपको लेना होगा। मुझे तो आप पता चल जाएगा कि इस चीज़ के लिए यूज़ होता है। अब देखा आपने जैसे मैं किया, ये सर उसको भी लेके भी जाते हैं उसको। देखिए इज इट अ गुड आइडिया? ये सर नो, इट्स नॉट अ वो गुड ओके आइडिया। ओके करना पड़ेगा सर, वो बिल्कुल ऊपर आए और जब साइड पे ना ना करेंगे ना, वो खत्म हो बनता ही जाएगा। नहीं, एक यूज़र इंटरफेस के लिए ये बनता ही नहीं था। अब मैं इसकी वजह आपको बताता हूँ। कंट्रोल सी, इसको मैं बराबर से लाइन से यूज़र नेम, इसका नाम हम पासवर्ड करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। इसको आपने पासवर्ड देना है, यहाँ पे पासवर्ड टेक्स्ट होगा, ये पासवर्ड कैरेक्टर, ठीक है जी। मैं इसमें स्टार दे देता हूँ। अच्छा, ये हो गया। अब इसका टैब मैं ले रहा हूँ 1, ये नज़र आ रहा है आपको 1, और इसका नाम ले रहा हूँ 2, और इसका मैं कर रहा हूँ 3। ओके जी। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि मुझे ये कब यूज़ करना चाहिए? मुझे ये टैब, ये अगर मैं खाली छोड़ के जाता हूँ Yes, sir। और टैब करता हूँ और खाली छोड़ के जाता हूँ, तब मुझे मैसेज डिस्प्ले होना चाहिए कि यू फॉरगेट द यूज़र नेम। ये तो मेरे पास लॉजिक समझ आती है। ये नहीं समझ आती कि मैं उसके ऊपर माउस ओवर रखूँ तो मुझे एक तरफ आए, फिर मेरा क्या होगा, मैं लिख ही नहीं सकूँगा उसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पे जा नहीं सकेंगे पॉइंट। टैब करता है तो टैब अगर आपने उसको यूज़र को करना है तो उसमें हम कई फंक्शंस लगाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने टैब किया, अब आपको टैब की वैल्यू भी समझ आएगी। अब अपने यहाँ से इसको मैं मूव पे से हटा रहा हूँ, इसके अंदर मैं टैब का फंक्शन देखें, टैब का नज़र आता है कहीं आपको? यस सर, टैब का वो जिसपे आपके टैब इंडेक्स चेंज, ये चेंज होता है। अब इसके अंदर मैं ये चेक करता हूँ कि इफ़ हमारे पास जो टेक्स्ट बॉक्स 1 था, डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू नल, तो क्या होना चाहिए? इस तरह आप इफ़ की कंडीशन को भी बड़े गौर से समझ सकते हैं। तो फिर मैसेज बॉक्स आ जाना चाहिए, डॉट शो प्लीज़ एंटर योर यूज़र नेम। अच्छा, या ये भी आ सकता है कि यू कैन नॉट लेफ्ट दिस फील्ड ब्लैंक, जो आपके लिए बेहतर समझते हैं। और साथ में आप उसका रशीद हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन या हेल्प सेंटर इंफॉर्मेशन सेंटर। याद रखिए कि जब आप चीज़ बना रहे होते हैं ना, आप ये सारी चीज़ों को इंक्लूड करते जाते हैं। ये चीज़ें आपकी छोटी छोटी चीज़ें आपके प्रोग्राम को इमेज बनाती हैं। अच्छा, अगर वो टेक्स्ट अगर वो टैब है इक्वल करता है तो क्या होना चाहिए, और नहीं है तब क्या होना चाहिए? अब जैसे ही उसने देखें कि ये चेंज हुआ, ये तो कुछ चेंज ही नहीं कर रहा, क्या वजह इसकी? ये भी देखें, ये तो सही चल रहा है, लेकिन टैब से नहीं चल रहा, हालांकि आपने खाली छोड़ा हुआ है। क्या कहीं आपकी प्रोग्रामिंग तो नहीं इसमें चेंज है? ज़रा गौर करें इसमें कि आपकी लॉजिक में गलती है। अब ये ही बात कि आपने ये टैब जो है ये पूरे आपके फॉर्म का है। अब इसमें हम आते हैं और इसका इवेंट देखते हैं। टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट बॉक्स तो इसके पार्ट है ना इसका, इसके साथ साथ कि आपने टैब के साथ साथ कितनी वर्किंग करनी, ये भी आपको चीज़ का ख्याल रखना होगा कि ये टेक्स्ट आपने लिया, जैसे यहाँ पे आ रहे हैं टेक्स्ट चेंज है, टैब स्टॉप चेंज है,
और टैब इंडेक्स चेंज है, ये दो चीज डिफरेंट चीज़ें हैं। सर टैब चेंज नहीं आएगा इसके साथ ज़रा? मैं देता हूँ टैब स्टॉप चेंज करके, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जब तक आप एक एक चीज़ को अपने साथ चला के नहीं देखेंगे, जैसे टैब स्टॉप चेंज है, इसको देखें, टैब के दो ही ऑप्शन आ रहे हैं आपके पास। यस सर। इसको लेके इसमें आप पेस्ट कर दीजिए। अब देखते हैं जी किसकी वजह से, पहले तो मेरे पता चल गया कि उसकी वजह से तो नहीं हो रहा, अभी देखें मैसेज नहीं आ रहा। नो सर नहीं आ रहा बिल्कुल। फिर टैब चेंज पे चला के देखते हैं, टैब जब चेंज कर रहा है अपने आप को दूसरे पे नेक्स्ट पे आ रहा है तो उसमें शायद आए, उसमें आएगा, बल्कि आएगा क्योंकि उसी में आना है। सो आपने अगर इसके अंदर और बेहतर करना हो तो ये बेसिकली असल चीज़ जो आपको पॉइंट बताना था इसका, वो ये था कि जो एक्शन परफॉर्म होना है वो आपके यूज़र के साथ डिस्कशन के साथ आपने सोचना है कि ये कब होना है। जैसे अभी हम इतनी देर से देख रहे थे टैब के ऊपर होना है कि नहीं होना, लीव का मैसेज है वहाँ पे। अच्छा, अब इसके अंदर देखें कितनी ह्यूमन इंटरफेस बनती है। अब ये आपने लीव का हमने फंक्शन लिया, तो जैसे ही आप इसको करें, अब अपने आप ये है यू कैन नॉट लेफ्ट दिस ब्लैंक। अब क्या इसका टैब इंडेक्स यहाँ आना चाहिए था? नो सर नहीं आना चाहिए था। क्या उसका पासवर्ड में इनेबल करना चाहिए था? नहीं सर नहीं चाहिए था। अब हम इसके ऊपर चेंज करते हैं, इसको और बेहतर से करते हैं कि इफ़ आपका मैसेज जो है टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, अगर खाली हो गया सर तो आपको मैसेज भी आना चाहिए, यस सर उसी वक्त आना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ PK तो फिर नहीं आना चाहिए, यस सर। और अगर मैं इसको खाली करता हूँ फिर मैसेज। अब देखें कितनी चीज़ें एक चीज़ से ही निकल रही हैं। यस सर। ये पूरा एक चीज़ आपके कवर हो गई। अच्छा जी, अच्छा अब इसके अंदर एक और ऑप्शन क्या आपने फिर नेक्स्ट पे चला गया, इसको यहीं पे रहना चाहिए था। फिर रहना चाहिए था। अब इससे कैसे हम लेके आएंगे, इसका बहुत सिंपल सा बात है। बिल्कुल, टैब इंडेक्स को देखें। अब टैब इंडेक्स आता है इस तरीके से आपके पास, यस सर टैब इंडेक्स चेंज देखें यहाँ पे आ रहा है। मैंने आपको पहले दिन बताया था कि ये जब तक आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है आप उसको नहीं कर सकते। अब आपने टेक्स्ट बॉक्स वन डॉट टैब इंडेक्स, इसको पहले देखें। इसके अंदर दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो हम उसको जाने नहीं देना चाहते, इसका मतलब है कि टेक्स्ट बॉक्स 2 बना हुआ है कोई, देखें इसका नाम क्या रखा है हमने, ये है टेक्स्ट बॉक्स 2, ठीक है। अब ये क्या टेक्स्ट बॉक्स 2 अवेलेबल है हमारे पास? देखें यस सर। कैसे अवेलेबल है, देखें ये आ गया डॉट इनेबल्ड इज इक्वल टू, ये क्यों आ रहा है, डॉट इनेबल्ड इज इक्वल टू फॉल्स। सर ये बूलियन प्रॉपर्टी भी यूज करते हैं 0 और 1, नहीं, फॉल्स या ट्रू, जिसकी ट्रू है, ओहो फॉल्स। याद रखें बुलियन के अंदर सिर्फ दो ही प्रॉपर्टीज़ है और वो है 0 और 1, ट्रू और फॉल्स। देखें ये आपकी डिसेबल हो गई। यस सर। अब अगर यूज़र 3 ट्राइयाँ लेता है तो हमने उसको ऑप्शन ही नहीं देनी कि वो इसके अंदर जा सके, काउंटर लगा देंगे यस सर। हैं। जब तक आप यूज़र नेम नहीं देंगे आपका पासवर्ड वाला अनेबल नहीं होगा। ये भी आप इसके अंदर सेटल कर सकते हैं, ठीक है। बेहतर से बेहतर यूज़र को बाउंड से बाउंड सिक्योरिटी सख्त से सख्त होती जाए। आपका वो बेहतर से बेहतर है कि जब तक वो यूज़र नेम नहीं देगा वो टैक्स। अच्छा, अब इसमें एक बात ये, कुछ प्रॉपर्टीज़ जैसे फॉर्म लोड होता है ना, तो उस वक्त वो प्रॉपर्टीज़ अपने आप बनती हैं। अब जैसे आप इसमें देख रहे हैं कि शुरू में ही वो आ रहा है, उसको शुरू में ही नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि कुछ चीज़ों को फॉर्म लोडिंग के वक्त रखना है। जैसे यहाँ पे आपने आना है और यहाँ पे इनेबल देखना है आपने, ये इनेबल्ड नज़र आ रहा है आपको। शुरू में आपने इसको क्या कर देना है, फॉल्स, ये स्टार्ट।
वो नेक्स्ट पे जाएगा। अब ये शुरू में है, अब इसका मतलब है कि ये मैंने पॉल कर दिया तो अब क्यों नहीं हुआ? सर क्योंकि वहाँ पे वो एल्स की कंडीशन ही हमें चलाई अभी तक। बिल्कुल, हमने अब इसको एल्स करना है कि इसके साथ अगर ये एल्स वो ट्रू हो तो एल्स में इसको ट्रू हो। अब आप इस तरह ही प्रोग्रामिंग इसके साथ सेंस बनाते जाएंगे, वो नहीं कि स्टार स्टार बनाते जाएंगे। ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स डॉट टू डॉट इनेबल्ड इज इक्वल टू ट्रू। सब खुल जाएगा। सैफ देखिए फॉर उसको महसूस भी नहीं होने देना उसने कि मेरे साथ क्या हुआ है कि ये इसमें आपने पाकिस्तान, ठीक है जी, प्रेस में वो उसको आता है उसे। उम्मीद है कि यहाँ तक आपको आ गया। अब इसमें आपने एक काम और भी करना था, इसके साथ एक और था। अगर उसने खाली छोड़ दिया टेक्स्ट बॉक्स तो क्या करें? तो ये फिर इसका मतलब है कि इसके अंदर इफ़ के अंदर फिर एक और नया इफ़ आएगा। जैसा इफ सर स्विचेस ये लगा दें आपसे। टेक्स्ट बुक्स टू डॉट इनेबल्ड नहीं, स्विचेस हम नहीं लगा सकते। उसकी वजह क्या है सुन लीजिए। याद रखें कि स्विचेस हमेशा वहाँ लगाए जाते हैं जब आपको ऑप्शंस पहले से पता हों और आपने एक चीज़ उसके अंदर, जैसे जेंडर है मेल या फीमेल, आपने वो वहाँ से लेना है, वहाँ पे आपने स्विचेस के ऊपर काम करना होता है। ये वैल्यूज़ कुछ भी हो सकती हैं, अगर खाली हैं या बीच में, हमने उसके अंदर इफ़ और एल्स हमारे लिए सबसे बेहतर। ये फास्टर भी होगा और बेहतर भी होगा। हम नेस्टेड लूप यूज़ करेंगे फिर। अब देखें, अब सोचें ना ज़रा इसके ऊपर, यही प्रोग्रामिंग आपने सोचनी। अब ये टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट इनेबल कर दिया। इफ़ टेक्स्ट बॉक्स टू डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू डबल कोट्स, ठीक है जी। यस सर। तो फिर हमें क्या करना है? देन वो उसे ऐड देते हैं। ओके बटन डॉट इनेबल्ड इज इक्वल टू फॉल्स। तो ऐड दे दो। एरर थोड़ी देर में ख़त्म हो जाए। अब जैसे मैंने जी सैफ दिया, आपने देखा कि उसने क्या किया कि इसके साथ ही उसने, ओके उसने सारी बात इसको खोला उसको बंद कर दिया। हाँ जी ये देख रहे हैं, यस सर। ओके यू कैन नॉट लेफ्ट दिस फील्ड ब्लैंक, उसको कर दिया। अब इसको मैंने सैफ किया,